हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद बुक रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। कृपया हमें माफ़ करिए, बहुत समय बाद आपसे हम दोबारा मिल पा रहे हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिल प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक से 19वें श्लोक तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य: दुष्कृति के सर्वदा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणी हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों यानी दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्ति के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो लोग हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा करने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। यहाँ में एक बात पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर प्रकार के व्यक्ति को आर्ती है, जिज्ञासु है और उसको पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए या ज्ञान चाहिए, उसको शुद्ध भक्ति की संगति में आना बहुत आवश्यक है, वरना वो एक शुद्ध भक्त नहीं बन पाएगा, भले ही वो भगवान की उपासना शुरू कर दे। 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ते विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। अर्थात इनमें सो जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तात्पर्य: भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त होकर आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वह भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करने
ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से अर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है तथा साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू नहीं पाते। 18वां श्लोक। उदाराः सर्व एवेत ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानात्मां गतिम्। अर्थात निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य, ऐसा नहीं है जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 19वां श्लोक। अभी इस श्लोक में हमें 18 श्लोक में हमें बहुत अच्छे से पता चला कि ऐसा नहीं है कि जो लोग भगवान से कुछ मांगने आते हैं भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अंततः वो मेरे पास आया है। भगवान उसको प्राप्त करके उसको भक्ति करने का और मोटिवेशन देते हैं, उसको बोलते हैं, उसको धक्का देते हैं। परंतु वो जो भक्त पहले से ही जिस भक्त को इस बात का ज्ञान है कि भगवान ही सर्वोपरि है, उससे ज़्यादा प्रसन्न भगवान इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगने नहीं आता, वो सेवा करने आता है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ पे वो भी है कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उसका क्या होता है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जैसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवादी साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं, यह जगत उनके स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है।
सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा तिष्ठिता दशांगुलिं पुरुष्व एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्ययम् उतामितत्वस्येषानो यद् अन्येना तिरोभति। अर्थात छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, नवे वाचो न चक्षुषिम न श्रोत्राणि न मानसी अत्यक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ह्येवतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु जो यह जीवन यानी प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस लेक्चर को देखने के लिए। आगे मिलते हैं 20वें श्लोक से अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।